Good morning, students. Good morning to all of you. My dear students, it's time for studying English grammar. Everybody get ready for studying English grammar. इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बच्चों। इंग्लिश ग्रामर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा चैप्टर 24 हम लोग पढ़ लिए थे। चैप्टर 24 पढ़ लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 25 पढ़ेंगे। चैप्टर 25 पढ़ेंगे। चैप्टर 25 में हम लोग जानेंगे बच्चों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। We shall know something about synonyms and antonyms as well. Are you ready for it? You must ready for it because questions will be asked from this very chapter. My dear students, चलिए शुरू करते हैं। Chapter 25 and its title is Synonyms and Antonyms. अब एक बार हम लोग जान लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हिंदी मीनिंग। बहुत बच्चे तो जान रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जान रहे होंगे। सिनोनिम्स मीन पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द एंड एंटोनिम मीन्स विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। आसान भाषा में समझिए, एंटोनिम्स का मतलब उल्टा शब्द। समझ में आई बात? मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वेयर एट इन द स्कूल एग्जामिनेशन और इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हाट टाइप ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर आस्क्ड इन स्कूल एग्जामिनेशन and competing examination. We shall know about such type of synonyms and antonyms. चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग हो गया पर्यायवाची शब्द। वर्ड सिनोनिम। चलिए फर्स्ट वर्ड एडमायर। एडमायर का सिनोनिम्स क्या होगा? गेस योरसेल्फ, जरा अंदाज लगाइए। नहीं लग रहा है अंदाज? चलिए मैं ही बता रहा हूँ।
एडमायर का सिनोनिम्स होगा प्रेज। क्या होगा बच्चों? प्रेज। दोनों का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर मतलब है प्रशंसा करना और प्रेज मतलब है प्रशंसा करना। तो पर्यायवाची शब्द हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। आइए आगे देखते हैं। एलाउ। एलाउ, एलाउ का हिंदी मीनिंग होगा बच्चों आज्ञा देना, इजाजत देना। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स क्या होगा? इंग्लिश में सिनोनिम्स हो जाएगा परमिट। क्या होगा बच्चों? परमिट। दोनों का मतलब हो गया आज्ञा देना। नेक्स्ट वर्ड ऑन द बोर्ड फॉर यू एनुअल। आप लोग एनुअल एग्जाम देते हैं बच्चों? बहुत जल्द एनुअल एग्जाम होने वाले हैं मार्च में। एनुअल मीन वार्षिक। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ईयरली, वार्षिक। बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी वर्ड है जो अक्सर बोलचाल में, स्कूल के एग्जाम में या नहीं तो प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। जितना ज़्यादा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप जानेंगे, आपका स्पोकन इंग्लिश उतना ही अच्छा होगा, है ना बच्चों? जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं ना, हम लोग अक्सर बोलते हैं, तो जितना सिनोनिम्स जानेंगे, नया नया वर्ड, उतना ही आपका इंग्लिश स्पोकन अच्छा होगा। चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स वाले वर्ड से बतला रहा हूँ। एक्टिव, एक्टिव का क्या हो जाएगा? एक्टिव का हो जाएगा सिनोनिम्स स्मार्ट। नेक्स्ट वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स खोज। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फाइंड। सभी बच्चे लिखेंगे रफ कॉपी में, और रात में या जब कभी आपको मौका मिले उसको फेयर कर लेंगे। स्कूल जब ऑफलाइन मोड में चलेगी तो मैं देखूंगा, अगर नहीं बनाए रहेंगे तो पनिशमेंट मिल जाएगी। मैं भी पनिशमेंट दूंगा और बाद बाकी सरोज सर के पास भी भेजा जाएगा। तो ये सब परेशानी से क्यों सामना करना है, इन सभी परेशानियों का क्यों सामना करना है? आपको होमवर्क बनाना है, सभी बच्चों को लिखना है ना बच्चों? चलिए आगे देखिए। इम्प्टी,
एम्प्टी का हिंदी होता है खाली, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैकेंट। इसका भी मतलब हुआ खाली। एनर्जी, एनर्जी मीन ऊर्जा, ऊर्जा, पावर। क्या होगा सिनोनिम्स? पावर, शक्ति, ऊर्जा। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बोलते हैं ना हम लोग, बात बात में गलतियां हो जाती है किसी न किसी से, तो बोलते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मतलब होता है क्षमा करना, है ना बच्चों? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरगिव। Forgive. Both are synonyms of each other. You will, first of all, you will pen down all the synonyms neatly, correctly, and beautifully as well. And later on, you will memorize. Otherwise, you will be punished. Next word, lucky. Lucky means भाग्यशाली. Lucky means भाग्यशाली, and its synonyms is for you on the board as well. Fortunate, इसका भी मतलब हुआ भाग्यशाली। तो हुआ ना दोनों एक दूसरा का पर्यायवाची? बिल्कुल हुआ। तो ये कुछ सिनोनिम्स थे जो मैंने लिखा। अब आप लोगों को लिखना है और लगे हाथ उसको फेयर करना है और याद करना है। आइए, नाउ इट्स टाइम फॉर knowing something about antonyms. एंटोनिम्स को अच्छा हिंदी में बोला जाएगा विपरीतार्थक शब्द, और आसान हिंदी में बोला जाएगा उल्टा शब्द, विलोम शब्द, है ना बच्चों? चलिए जानते हैं। क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो चलिए लिखिए। वर्ड, एंटोनिम, first word is for you on the board, alive. alive मतलब जीवित, alive मतलब जीवित। alive का क्या हो जाएगा? डेड। alive का डेड। alive मतलब जीवित और डेड मतलब मरा हुआ। तो हुआ ना एक दूसरे का उल्टा है। तो नेक्स्ट वर्ड, अराइवल। अराइवल, अराइवल का क्या होगा? डिपार्चर।
डिपार्चर, अराइवल का डिपार्चर। नेक्स्ट वर्ड बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट का क्या हो जाएगा? एंटोनिम। बेस्ट का हो जाएगा वर्स्ट। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा। पॉजिटिव डिग्री हो गया इसका गुड, कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, एंड बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, वर्स्ट मतलब सबसे खराब। सो बोथ आर द एंटोनिम ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरा का विपरीतार्थक है, विलोम है। ब्रॉड, ब्रॉड का हिंदी मीनिंग पहले जान ले बच्चों। ब्रॉड मतलब चौड़ा, ब्रॉड मतलब चौड़ा। नैरो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नैरो। नैरो मतलब संकीर्ण, नैरो। नेक्स्ट वर्ड क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर। तो क्लेवर का हिंदी हो जाएगा चालाक, और एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिड, मूर्ख। है ना बच्चों? अब आगे आइए। हेलो, हेलो, हेलो मतलब असफल, तो इसका क्या हो जाएगा? सक्सेस, सफल। नेक्स्ट वर्ड जेंटल, जेंटल मतलब भद्र, तो भद्र का क्या होगा? अभद्र। इंग्लिश क्या हो जाएगा? र्यूड, RUDE। चलिए नेक्स्ट वर्ड फॉर यू ऑन द बोर्ड, एंशिएंट। एंशिएंट का क्या हो जाएगा? एंशिएंट मतलब प्राचीन, तो इसका हो जाएगा मॉडर्न, मतलब आधुनिक। चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अटैक, अटैक मतलब आक्रमण करना, तो आक्रमण करना, तो इसका क्या होगा? रक्षा करना, बचाव करना, डिफेंड। नेक्स्ट वर्ड
Next word is for you on the board. क्या हो जाएगा? द्वार। DWARF। द्वार्फ मतलब बौना। द्वार्फ मतलब बौना, जिसका हाइट बहुत कम होता है ना बच्चों, उसे कहते हैं बौना, इंग्लिश में द्वार्फ। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जायंट, विशालकाय, मतलब बहुत विशाल, जायंट। In this way, antonym completed and chapter completed as well. Chapter completed as well. You will write down and later on you will hear it on your SW copy and you will learn as well. आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में समझाने की कोशिश की है, आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। ओके, सी यू अगेन टुमारो सेम टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय।